सदगुरु दाता चरमणि। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। तो अगर हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो इसलिए गुरु का नाम ले लिया, शायद समझ में आ जाए हमको इसी शायद किसी नई चीज की वजह से। ठीक है, चलिए हमने क्या पढ़ा था? वर्ब्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मतलब ये वर्ब्स पढ़ा था। अब हम आ गए हैं फॉर्म्स में। किस में आ गए हैं? फ्रॉम्स नहीं है, फॉर्म। फॉर्म होती है, क्लियर? फॉर्म, क्योंकि फ्रॉम ये होता है, क्लियर? बट ये होता है फ्रॉम, प्रोपोजिशन होता है और ये से का साउंड देता है। किसका देता है? से का। जैसे फ्रॉम नौगांव टू छतरपुर, बोलो फ्रॉम नौगांव टू छतरपुर। इसका मतलब है नौगांव से छतरपुर तक, नौगांव से छतरपुर तक। बेटा वर्ब हमने पढ़े थे, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार का यूज होता है वर्ब का, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही आज हम वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये फॉर्म्स दो प्रकार की मिलेगी, एक रेगुलर वर्ब्स मिलेगा, एक रेगुलर वर्ब मिलेगा, जिसमें हम रेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं ना। क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलर। आप रेगुलर से मालूम कर सकते हो, आप इस फॉर्म को देख के मालूम कर सकते हो रेगुलर फॉर्म क्या होती है। रेगुलर फॉर्म आप ऐसे बोल सकते हो, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें ईडी लगा के या डी लगा के हम उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना लेते हैं। क्या बना ले? मीन्स सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। बेटा जो सेकंड फॉर्म होगी इसको बोलते हैं पास्ट, वैसे पास्ट टेंस बोलो या पास्ट फॉर्म बोलो, क्लियर? ये होती है पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसको फर्स्ट फॉर्म बोल लेते हैं, क्लियर ना? सो ये फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? प्रेजेंट टेंस। क्या होगी? सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ऊपर दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये लिख भी सकते हो आप लोग, लिख लीजिएगा। इसके बाद ये इस पे आइए, आईएनजी फॉर्म जिसको हम बार बार बोलते हैं, एक्चुअली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? सो आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, क्लियर? ये जो पार्ट बचता है ये क्या है? एस और ईएस फॉर्म बोल लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगता है या ईएस लगता है। तो इस एस से हम ये बोल सकते हैं इसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसका मतलब इस एस वाली फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। कौन सा आएगा? क्लियर ना? यहाँ सिंगुलर है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि इसके साथ सब्जेक्ट कौन सा होगा? सिंगुलर। जैसे आप इसके आगे सिंगुलर सब्जेक्ट रखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट पता है? भावना बताओ बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट बताओ कोई। बस एक बोलो, ही। क्या होगा? ही अब्यूजेस। इसका मतलब अब्यूज करता है। अब्यूज मतलब वो गलत बोलता है, वो गाली गलौज करता है। अब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज करना, किसी से गलत तरीके से बात करना, अब्यूज होता है। तो देखो ये सेंटेंस बन गया। आगे जैसे हम ही को यहाँ रखते हैं, ही एक्ट्स। जैसे हम किसी पर्सन का नाम रख लेते, एक्टिंग कौन करता है? एक्टर, जो हीरो होते हैं। जैसे किसी भी हीरो का नाम उठा के रख लो आप यहाँ पे, वरुण धवन एक्ट्स, बोलो। तो देखो वरुण धवन सिंगुलर पर्सन है ना, देखो सेंटेंस बन गया। इसका मतलब वरुण धवन एक्ट करता है, मतलब अभिनय करता है। एक्ट करना मतलब कोई काम करना है, कोई अभिनय करना, क्लियर? ऐसे ही आप जो एस फॉर्म वाले हैं, जितना भी ये वर्ब है, इसके पीछे आप सिंगुलर रख दोगे। जैसे हम रख देते रोहित, रोहित एड्स। रोहित दूध बेचने का काम करता है और रोहित उसमें वाटर ऐड करता है।
पानी मिलाता है ना। दूध होता है एक जग, पानी होता है एक बाल्टी। तो हम बोल सकते हैं रोहित एड्स शुगर। रोहित शुगर ऐड करता है, किसमें ऐड करता है? चाय में। दूध में कोई ऐड नहीं करता, चाय। रोहित एड्स शुगर इन टी। रोहित चाय में शुगर ऐड करता है। एडवाइजेस, तो ये जितने भी एस फॉर्म वाले वर्ड से ये कौन से सब्जेक्ट लेके चलेंगे? सिंगुलर। ध्यान रख लीजिएगा, इसको बार बार नहीं बोलेंगे। एस फॉर सिंगुलर लगा लीजिएगा। ये एस फॉर्म वाले सिंगुलर सब्जेक्ट लेके चलेगा। कॉमन सेंस की बात है, जस्ट उसको माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। क्लियर? एस फॉर्म वाला वर्ब आगे उसके सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, याद रख लीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म पे आते हैं बेटा। ये जो फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं जिसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, एक्चुअली ये प्लूरल वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मतलब प्लूरल वर्ब। इस वाले का कनेक्शन है बेटा, फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म का। मींस देखो, इसके आगे सिंगुलर वर्ब होगा, इसके आगे सिंगुलर वर्ब होगा, इसके आगे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसके आगे प्लूरल सब्जेक्ट होगा। मतलब आप इसको प्लूरल वर्ब भी बोल सकते हो। इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? जैसे आप इसके आगे देखो, आई भी तो प्लूरल होता है। आप इसको आई रख लो, आई अब्यूज हो जाएगा। आई अब्यूज डेली। पड़ोसी के साथ लड़ाई होती है तो इसकी जरूरत पड़ती है ना? अब्यूज की जरूरत पड़ती है पड़ोसी के साथ। अगर वैसे हम इसको बढ़ा नहीं रहे, आप ऐसा ना करें, अच्छा ही बोले। जैसे आई एक्ट, यू एड, आई एडवाइज। इसका मतलब मैं एडवाइज करता हूं, मैं जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, मैं एक्टिंग करता हूं, मैं अब्यूज करता हूं, मैं अलाउ करता हूं। मैं आपको अलाउ करता हूं, आप क्लास से जा सकते हैं। आई अलाउ यू टू गेट आउट ऑफ द क्लास। हम आपको क्लास से बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। ऐसे ही यू आंसर करेक्ट, आप, या यू आंसर करेक्टली, आप करेक्टली आंसर करते हो। तो देखो ये सेंटेंस बनते जा रहे हैं। और एक कौन से सेंटेंस बन रहे हैं? एक साथ में ये भी चीज पढ़ लीजिएगा, जो फर्स्ट फॉर्म होगी और एस फॉर्म होगी, सिंगुलर फॉर्म होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। किस में आते हैं? मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म से होती है। फर्स्ट फॉर्म और एस। अगर फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म नहीं मिलेगी तो फर्स्ट फॉर्म की जगह डू होगा हेल्पिंग वर्ब, और एस फॉर्म की जगह डज हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म की जगह डू हेल्पिंग वर्ब आएगा, एस फॉर्म की जगह डज हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। क्लियर? चलिए, सो बेटा इनको रेगुलर वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, इनके लहजे से देख सकते हैं या इनके फॉर्मेशन से देख सकते हो आप कि ये क्यों रेगुलर है। देखो अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। देखो यहाँ सेकंड थर्ड फॉर्म, इसका मतलब बेटा सेकंड फॉर्म भी अब्यूज्ड है और थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड ही है। क्लियर? सो हमको दो बार बोलना है, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजेस, अब्यूजिंग, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्ट्स, एक्टिंग, एड, एडेड, एडेड, एड्स, एडिंग। एड मीन्स जोड़ना, एडवाइस सलाह देना, एडवाइज, एडवाइज्ड, एज एडवाइज्ड, एडवाइजेस, एडवाइजिंग, सलाह देना। अलाउ, अलाउ करना मीन्स हाँ परमिशन टाइप की देना, किसी को स्वीकृति दे देना, अलाउ कर देना। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउज, अलाउइंग। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसर्स, आंसरिंग। अपॉइंट, आंसर मीन्स पता पड़ गया, उत्तर देना, जवाब देना। अपॉइंट मीन्स किसी चीज को अपॉइंट कर लेना, नियुक्त कर लेना। अपॉइंट करना मीन्स नियुक्त कर लेना, किसी को किसी काम के लिए रख लेना, अपॉइंट कर लेना। तो अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंट्स, अपॉइंटिंग। अपीयर, दिखाई देना या प्रकट हो जाना। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयर्स, अपीयरिंग। आस्क, पूछना,
ask, asked, asked, asks, asking, attack, हमला करना। दो तरह का अटैक होता है, हार्ड अटैक और हार्ड अटैक आ गया, ठीक है, खैर ओके। अटैक, हाँ, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैक्स, अटैकिंग, बार्क, भौंकना, जैसे हम लोग भौंकते हैं, बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, बार्क्स, बार्किंग, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो तो वो भौंक नहीं हो जाता ना बेटा टीचर्स का, है ना। तो आप लोग भी बोलते, बहुत सारे बोलते हैं टीचर, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, कमेंट करते हो ना टीचर्स को, यार बहुत ज्यादा बोलते हैं टीचर, है ना, आपस में जब बात करते हो। हाँ, बहुत अच्छी भी स्टूडेंट है, ऐसे भी बात नहीं करते। चलिए, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल्स, टेलिंग। टेल मीन्स होता है बताना। टेल मीन्स क्या होता है? बताना, कोई चीज को बताना, टेल होता है। सो टेल, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल्स, टेलिंग। वैसे इसको रेगुलर वर्ब में रखना चाहिए, बट ठीक है, इसमें रेगुलर में रखा है, कोई बात नहीं, वो टेल बोलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा देखो, रेगुलर वर्ब की ये भी पहचान है कि वो एक कैसे चल रहा है, एक पैटर्न के हिसाब से चल रहा है ना, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही बोलने में। बट जैसे ही हम रेगुलर वर्ब पढ़ने वाले होंगे तो आप देखना वहां आपको समझ में आ जाएगा कि ये इर्रेगुलर, इसका सीक्वेंस कैसा, पैटर्न कैसा है, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। क्लियर? ब्लेस, ब्लेस होता है ना, किसी को आशीर्वाद देना या किसी को दुआएं देना। ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेसेस, ब्लेसिंग। कॉल, बुलाना, पुकारना या किसी को कॉल करना भी होता है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्स, कॉलिंग। क्लीन, साफ करना। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीन्स, क्लीनिंग। चेंज, बदलना। चेंज, 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 चेंजिंग। डांस, पता है आपको? डांस, 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 डांसेस, डांसिंग। डांस भी बोल सकते हो आप, जो आपको बोला। डिस्कवर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्स, डिस्कवरिंग। डिस्कवर होता है खोजना, खोज करना। डिस्कवर करना मीन्स खोजना। एक डिस्कवरी चैनल भी आता है, आपने देखा होगा, है ना, डिस्कवरी। सो डिस्कवर में वाई ऐड कर दोगे, डिस्कवरी हो जाएगा, खोज। ड्राई, सूखा या सुखाना। सो ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, ड्राइज, ड्राइंग। डाई, रंगना, ये जो हम डाई करते हैं ना उसको डाई। डाई, डाइड, डाइड, डाइज, डाइंग। एक और बेटा डाई से रिलेटेड वर्ड मिलेगा, ये मरना हो जाएगा, डाई, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, डाइड। क्लियर ना? देखो, ये मरने वाला डाई है, इसको भी डाई पढ़ते, इसको भी डाई पढ़ते, बट इसको ये डाई है, ये डाई बोलते, थोड़ा सा डाई, ये डाइड हो जाता है, ये डाइड लमसम थोड़ा सा हीमोफोन्स टाइप के है ना, इनसे मिलते जुलते वर्ड से है ना, बोलने में एक सा लगता है। तो ये रंगना हो गया है ना, डाई मीन्स रंगना, DYE, याद रख लीजिएगा। हेट, घृणा करना। हेट, हेटेड, हेटेड, हेट, सेटिंग। हियर, हियर, सॉरी, हियर, हर्ड, हर्ड। हियर मीन्स सुनना या सुनाना भी होता है, बट ये सुनना है। हियर, हर्ड, हर्ड, हियर्स, हियरिंग। मैरी, ये पता होगा शब्द आपको। मैरी, मैरिड, मैरिड, मैरीज, मैरिंग। नीड भी पता होगा, नीड, नीडेड, नीडेड, नीड्स, नीडिंग। रेन, रेन, रेन्ड, रेन्ड, रेन्स, रेनिंग, बारिश होना। रिपेयर, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, रिपेयर्स, रिपेयरिंग, किसी चीज में सुधार करना, रिपेयर करना। सेव, सेव्ड, सेव्ड, सेव्स, सेविंग। इनके बोलने से, इनका जो पैटर्न है बोलने का, उस पैटर्न से हम पता कर सकते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है, मालूम कर सकते हैं ना। इसकी ये पहचाने की, या तो इसमें डी ऐड होगा या ई ऐड होगा। क्लियर? या तो डी ऐड, देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म में देखो, यहाँ ऐड हो रहा है ना, ईडी, किसी में डी हो रहा है ना। कहाँ डी, अकेला डी ऐड हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है ना।
और कहाँ ऐड हो रहा है अकेला डी? एडवाइस में भी हो रहा होगा, है ना? टोल्ड नहीं होता है, टोल्ड होता है, ठीक है ना? क्लियर? तो ऐसे वर्ब्स जिनमें ईडी या डी ऐड होता है वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, या वो बोलने में आपको समझ में आ जाएगा, वो रेगुलर जाएगा वो। क्लियर? उतार चढ़ाव नहीं होगा, वो सीधा सीधा जाएगा बोलने में, ठीक है? सदगुरु दाता चरण।